नवरात्र भारतीय संस्कृति में आनंद, उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हो चुका है। माना जाता है कि 9 दिन तक माता दुर्गा धरती पर वास करती है। इसलिए नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के साथ ही उपवास भी किया जाता है। व्रत के दौरान अनंत मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। इस दौरान फल, मेवा खाए जाते हैं। नवरात्र उपवास रखने के पीछे मान्यता है कि नवरात्र के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भजन, जागरण होते हैं। इन दिनों माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में खुशियों का आगमन होता है और परेशानियां दूर हो जाती हैं। नवरात्रि वो समय होता है जब हवन, यज्ञ और पूजा पाठ करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अधिक फायदेमंद माना जाता है। ये वो समय होता है जब शुभ कामों की शुरुआत होती है। हवन और पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शक्ति मिलती है, बल्कि इससे विचारों में भी शुद्धि आती है। नवरात्रि मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण। नवरात्रि का त्योहार हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग वैदिक परंपरा से पूजा करते हैं और हजारों लोग माता दुर्गा के दर्शनों के लिए जाते हैं। नवरात्रि पर 1005 कुंभाभिषेक और 2100 से अधिक चंडी होम आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि पर यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। इस समय में किया गया हवन, पूजा और यज्ञ बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। हवन और यज्ञ करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसी कारण से नवरात्रि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो चैत्र मास के महीने में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, और दूसरा शारदीय नवरात्रि, जो कुंवार मास में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि उत्तर भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है। नवरात्रि का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण और शुभ समय माना जाता है। इस समय में सभी प्रकार के शुभ कामों का आरंभ होता है। यही वो समय भी होता है जब मौसम अपनी करवट बदलता है, यानी मौसम में बदलाव आता है। आजकल के समय में ज्यादातर लोग शक्ति पूजा रात में नहीं बल्कि दिन में ही संपन्न करवा देते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और ना ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। दरअसल रात में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों साल पहले ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। दरअसल दिन में आवाज दी जाए तो वो दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन रात को आवाज दी जाए तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना मतलब सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप के विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिर में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। ये रात का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। नवरात्र में व्रत के वैज्ञानिक फायदे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब विषहरण। नवरात्र व्रत से शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जहरीले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं, एक बार गर्मियों की शुरुआत में और दूसरी बार सर्दियों की शुरुआत में। दोनों ही नवरात्र मौसम परिवर्तन के दौर में होते हैं। इस समय आयुर्वेद के नजरिए से मांस, अनाज, शराब, प्याज, लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा से भी बचना जरूरी होता है। इस मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और बीमार होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इस दौरान उपवास रखना बेहतर होता है। मन और आत्मा के साथ ही शरीर भी मजबूत होता है। उपवास एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी इंसान अनंत आनंद और आनंद के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान कर सकता है। आज के युग में आत्मा सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, इसलिए नवरात्र उपवास से शरीर को बहुत आराम मिलता है। नवरात्र उपवास से पाचन तंत्र को तो आराम मिलता ही है, साथ ही इंसान खुद के भीतर की दिव्यता से भी जुड़ता है। इन दिनों दिल और दिमाग दोनों को ही एक विशेष शांति का एहसास होता है।
उपवास के दौरान इंसान झूठ बोलने, चुगली करने, ईर्ष्या करने से बचते हैं, जिससे उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे में लोग खुद के लिए सकारात्मक रूप से आत्मनिर्धारित विकल्प तलाशते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्र का व्रत रखना अच्छा होता है।